हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11 का है। वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है जेई मेंस में, या 1 से 2 क्वेश्चन नीट में आ जाता है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपका क्लास 11 का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर। इससे पहले चैप्टर यूनिट मेजरमेंट है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बच्चों लोग बेसिकली 5 फिजिकल क्वांटिटीज है। आप देख सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना। अब तो यहाँ पे बात आता है कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को बच्चे लोग 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब जैसे बात करेंगे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो हम लोग बात करते हैं 5 मीटर, 10 किलोमीटर। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो बोलेंगे 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ, है ना। ये डायरेक्शन आ गया, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो मोशन के बारे में। तो मोशन होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजिशन विद द पासेज ऑफ टाइम। समय बीतने के साथ जब ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करेगा उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। मोशन और रेस्ट जो होता है चलो एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब आपस में जुड़ा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में होता है तो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। जैसे सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, मान लो कि कोई बंदा ट्रॉली पे बैठा हुआ है। एक बंदा ट्रॉली पर बैठा हुआ है, ठीक है। ट्रॉली आपका वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। इस पर एक बंदा खड़ा है, एक नहीं 2 बंदा खड़ा है, ठीक। और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है 1 और 2 को, और ये 3 है। तो 3 के रिस्पेक्ट में 1 और 2 क्या होगा, मोशन में होगा। लेकिन 1 जो होगा 2 के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। तो कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट जो है एक रिलेटिव टर्म है, ठीक। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी जो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ जो कवर किया गया बॉडी द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट मीटर होता है। कैसा यूनिट, ये पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, और इसका डायमेंशन होता है एल। आप देखो चलो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहने का मतलब क्या है, मान लो हम ए से गए बी तक, तो ए से बी तक हम लोग अलग अलग पाथ फॉलो कर सकते हैं। ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, है ना। तो ए से बी जाने का अलग अलग रास्ता है, 1 है, 2 है, 3 है। तो जहां से शुरू कर रहे हैं उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां एंड कर रहे हैं उसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 2 है, पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। बात दूसरा पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब मान लो यहाँ पर फाइनल पोजीशन दे दिया 2, 3, 4, ये दे दिया 1, 2, 3। तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में दिया है। हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k। तो बच्चा लोग ये कितना आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस के। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। इसी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं हम लोग। अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3। वेक्टर चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ये पॉजिटिव और जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। अब देखो एक सवाल है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ओ टू ए एंड ए टू बी। जिसे बोला ये क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है ओ से क्या ए
फिर ए से ओ पे आया, फिर ओ से बी पे आया। इस दौरान इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब जैसे ओ टू ए गया, ओ टू ए के दौरान डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? देखिए, ओ टू ए के दौरान इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर, ताकि ये एक्चुअल में 3 मीटर ट्रेवल किया। ए टू ओ डिस्प्लेसमेंट भी बचा लो, 3 मीटर हो जाएगा। जबकि ओ टू ए गया, फिर ए टू बी गया। इस दौरान हम ओ टू ए गए, ए टू ओ आया, फिर ओ टू बी गया। तो बच्चों लोग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव और जीरो होता है, तो ये 3 चला, प्लस 3 और चला, कितना हो गया? 6, प्लस 3 और चला, तो कितना हो गया? 9 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा चलो? तो इसमें एक चीज क्या है कि जहां से शुरू किए अगर वापस वहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाएगा। जैसे ओ से ए गए, फिर वापस ए से ओ पे आए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। फिर ओ से गए बी तक तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -3 मीटर का, अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक और सवाल। ये सर्कल है, ओ ए बी सी डी, इसका रेडियस क्या है? आर है। तो बोला ये क्या है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी। जैसे हम ए टू बी मूव किए तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, ए टू बी के जब दौरान मूव करते हैं बच्चा लोग, तो देखो ये जो है एक्चुअली में सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये 1/4 पार्ट है। तो डिस्टेंस एक्चुअली में हम लोग जो ये ट्रेवल कर रहे हैं ये डिस्टेंस है ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? तो ये होता है 2 पाई आर, रेडियस आर माना गया है, तो हो जाएगा πr/2। ठीक, जबकि डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो ये इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो भाई ये कितना है? ये आपका आर है, ये आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा? √r² प्लस r², ये हो जाएगा √2r। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा √2r। ठीक, अच्छा, हम ए टू बी गए, अगर ए से बी गए तो डिस्टेंस क्या होगा? तो बच्चों लोग ए से बी जब जाएंगे तो डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये सर्कल का, ये सेमी सर्कल है, ये नॉर्मली सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? पायर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बच्चा लोग इनिशियल ये फाइनल ये इनके बीच का दूरी कितना? तो r+r 2r हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, ए टू ए पर डिस्टेंस कितना होगा? जब ए से ए तक आ जाएंगे तब डिस्टेंस कितना होगा? ए टू ए के दौरान डिस्टेंस होगा बच्चा लोग नॉर्मली 2 पाई आर होगा, कहीं एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां से शुरू किया वापस वहीं पे आ गया, तो उस केसेस में डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाता है। ठीक है, बात समझ आया? ए टू बी गए, ए टू बी जाने के दौरान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए टू, सॉरी यहाँ पे ए टू सी होगा। क्लियर है बच्चा लोग? ए टू सी है ना, ए टू बी नहीं है, ए टू सी है।
डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, एक्चुअली में सेमी सर्कल है, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। ए टू ए के दौरान डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 0। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, ऑब्जेक्ट जो है x इक्वल टू 0 से क्या x इक्वल टू 10 तक वापस x इक्वल टू 6 तक आया, तो भाई बोला गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा लोग, ये कितना चला 10, और ये कितना चला 4, तो डिस्टेंस हो जाएगा 14 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 मीटर, इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी। अब यहाँ देखो, राम टेक्स पाथ 1 टू गो फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू जाने के लिए राम जो है पाथ 1 लेता है, जबकि शाम जो है टेक पार्ट 2, है ना। तो बोला गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय राम एंड श्याम। तो भाई राम एंड श्याम का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम एंड श्याम क्या होगा। तो बच्चे लोग पाथ 1 से जब हम जा रहे हैं तो पाथ 1 को फॉलो कौन किया है, राम फॉलो किया है, पहला बात। इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई पार्ट 1 फॉलो किया तो डिस्टेंस नॉर्मली 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पहला राम का डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर, ठीक, क्या है कि वो पी से क्यू जा रहा है सीधा, जबकि शाम का श्याम का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो श्याम का डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा लोग पायर, पायर बाय 2, है ना। देखो यहाँ पर, तो पायर होगा सेमी सर्कल, तो पायर क्या होता है पाई इंटू आर, आर कितना है मेरा, ये 50 है, तो 50 पाई हो जाएगा, ठीक। समझ में आया नहीं। देखो डायमीटर है आपका 100 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 50 मीटर, और ये फॉलो कर रहा है पी टू क्यू पाथ 2। तो भाई ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये एक्चुअली में क्या है सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है पाई आर होता है, तो पाई आर क्या देखो पाई आर, तो पाई इंटू 50, तो 50 पाई। अच्छा अब बोला गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम एंड श्याम, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम ये कितना होगा चलो, ये 100 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ श्याम भी 100 मीटर होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ श्याम इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, बस समझ में आया। अगला देखो, एक पार्टिकल मूव करता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पहले ही बता चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहने का मतलब 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक। ये i प्लस 2j प्लस 3k तो माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 5i माइनस i कितना हो जाएगा 4i, 6j माइनस 2j कितना हो जाएगा 4j, 7k माइनस 3k कितना हो जाएगा 4k, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है। किसी का अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चे लोग 4√3, ये हो गया आपका आंसर। सेम वही सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। एक पार्टिकल मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन टू डिफरेंट पार्ट ए एंड बी एज शोन इन फिगर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ।
एक पार्टिकल ए से गया, एक पार्टिकल बी से गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है दोनों के लिए। तो भाई ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों लोग, एकदम कौन सा पाथ फॉलो किया है, ए का पाथ होगा पायर, जबकि डिस्टेंस ऑफ बी, तो डिस्टेंस ऑफ बी कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, 2r, है ना, ये रेडियस आर है तो आर प्लस आर 2r होगा, ठीक। जबकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2r, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी भी 2r होगा, ये इनिशियल ये फाइनल, इनके बीच का दूरी 2r। तो अभी तक हम जो पढ़े बच्चे लोग वो पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नॉर्मली डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका 4 टाइप होता है बच्चे लोग, तो 2 टाइप हम लोग को पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन जो होता है वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1, और इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है एक्सिस के अलोंग, तो उस केसेस में एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं V एवरेज। इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी V एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक। तो बच्चा लोग ये जो है ये डिफ्रेंसिएशन है ना, डिफ्रेंसिएशन है एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और ये जो लिमिट के केस बता रहा है ना, ये जो बताया जा रहा है ये लिमिट का केस बता रहा है, ये भी आपका डिफ्रेंशिएशन का ही केस है। एक आता है एवरेज स्पीड। अभी तक हम लोग देखें एवरेज वेलोसिटी के बारे में, अब बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम इंटरवल, ठीक। इसका भी डायमेंशन LT-1 होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। मोशन अगर पाथ का अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा और सेम डायरेक्शन में होगा, उस केसेस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एवरेज स्पीड जो होता है हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी के। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है बच्चा लोग वो ग्रेटर इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के, है ना। डिस्टेंस मेरा 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक। इस वजह से एवरेज स्पीड जो होगा हमेशा बड़ा या बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी के। अब यहाँ पे सवाल है, देखिए एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो बच्चों लोग इसका सिंपल सवाल है, v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। बोले सर ये आया कैसे, देखो जैसे मान लो हम ए से गए बी तक, ठीक। टाइम इंटरवल अगर इक्वल होगा तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, और जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो डिस्टेंस इक्वल के लिए हम क्या करते हैं, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक। ए से गए बी से गए सी, तो बोला ये गया पार्टिकल पर्सन ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो मूव किया वेलोसिटी v1 से, जिसका टाइम t था। फिर सेम टाइम इंटरवल पे वो मूव किया v2 वेलोसिटी से, जिसका भी टाइम इंटरवल सेम था। तो एवरेज स्पीड क्या होता है,
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। एक मिनट, देखो चलो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v1, आप ये a से b गया, फिर b से c गया, तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। तो लिखेंगे v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन में टोटल टाइम, t प्लस टी कितना हो जाएगा 2t, तो v1 प्लस v2 बाई 2, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि जब मेरा समय इक्वल होता है उस केसेस में एवरेज स्पीड क्या निकला, v1 प्लस v2 बाई 2। इसी में एक और सवाल ले लो, एक आदमी ए से गया बी, ठीक, v1 स्पीड से, क्लियर, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल किया v x, फिर वापस बी से ए आ गया, किस दौरान डिस्टेंस ट्रेवल किया v2, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा बताइए, फाइंड एवरेज स्पीड when an object moves from A to B and then B to A। तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। मान लीजिए इसको ए से गया बी, फिर बी से वापस ए आया, ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2ab, बाई ए से बी जब जा रहा है बच्चे लोग टाइम ले रहा है t1, और बी से ए जब आ रहा है तो टाइम ले रहा है t2, तो t1 प्लस t2, 2ab, t1 क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, और ये भी डिस्टेंस बाई स्पीड, 2ab, ये भी कॉमन ले लीजिए, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये भी से भी कैंसिल हो गया, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, तो एवरेज स्पीड आ गया ये। जब डिस्टेंस सेम होता है उस केसेस में मेरा फॉर्मूला क्या है, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि फॉर सेम टाइम इंटरवल, फॉर सेम टाइम इंटरवल v एवरेज होता है v1 प्लस v2 बाई 2 फॉर सेम डिस्टेंस ट्रेवल, v एवरेज होता है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है। अब आता है बच्चों लोग एवरेज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चलो इसको पीछे ही बता देना है। देखिए एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मेरा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक।
इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, क्लियर है बात? इसका डायमेंशन एल टी माइनस, है ना? इसका भी 4 टाइप होता है। नॉर्मली हम लोग को 2 टाइप पढ़ना है। देखो, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ए एवरेज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ये क्या होता है? द एक्सीलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेलोसिटी को जब एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन बता चुके, एल टी माइनस टू। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखो, position of particle as a function of time t is given as x is equal to 5t square plus 4t plus 3. Find the velocity and acceleration of the particle at t is equal to 2 सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी निकालना और एक्सीलरेशन निकालना है। तो चलो, बहुत इजी सवाल। x इज इक्वल टू दे दिया है 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t, सॉरी 3। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। dx बाई dt ये क्या देगा? वेलोसिटी देगा। 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये हो जाएगा 10t प्लस 4। तो दिक्कत, डिफरेंशिएशन का लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। t का वैल्यू कितना दिया बच्चा लोग? t का वैल्यू दिया 2, पुट कर लो यहाँ पर। 10 क्या आएगा? 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक बार और डिफरेंशिएट करो तो मेरा क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन मिलेगा। v इज इक्वल टू 10t प्लस 4। तो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 dt बाई dt प्लस 0 हो जाएगा 10। तो चलो, एक्सीलरेशन कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात? एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो वेलोसिटी मिला, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिला। यानी कहने का मतलब ये है, एक्सीलरेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर। ठीक है, सेम वही सवाल है, लेकिन यहाँ पे बोला गया एवरेज स्पीड निकालना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब बच्चा लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान देने का है, जब भी एवरेज स्पीड का बात करेगा ना तो अलर्ट हो जाना है ना। इसको नॉर्मल सवाल नहीं समझना, एवरेज वेलोसिटी की तरह। इसमें क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पहले। dx बाई dt इज इक्वल टू 40 माइनस 4 और इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, देखेंगे वेलोसिटी कहाँ पर 0 आ रहा है। तो 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1। ठीक, तो t इज इक्वल टू 0 पर x मेरा कहाँ पर है? 5 पर, है ना? देखिए, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 5, ये आ गया 5। t इज इक्वल टू 0 पर ये कहाँ पर है? 5 पर है, ये 0 है। t इज इक्वल टू 0 पर x मेरा कितना है? 5। फिर t इज इक्वल टू 1 पे देखिए, तो t इज इक्वल टू 1 पर x क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, चलो 3 हो गया। मतलब ये वापस यहाँ पे आ गया, है ना? 3 पर t इज इक्वल टू
टू पर देखिए, टी इजिकल टू टू पर अगर देखते हैं तो एक्स मेरा कितना आ जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर -4 × 2 +5, जगह 8 -8 +5, इसका मतलब वापस पे ये 5 पे चला गया। मतलब यहाँ पर आके ये कुछ इस तरीके से क्या ऐसे शुरू किया और टर्न मार के वापस 5 पे चला गया, है ना। मतलब ये है कि t इक्वल टू 1 पे जहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ है वहाँ पे ये टर्न मारा, तो कितना चला ये 2 2। तो भाई एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला 2 + 2 मतलब 4, और टाइम कितना है 2, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है ना। बहुत इजी सवाल। देखिए एक बार फिर से समझाते रहे। बोला गया एवरेज स्पीड निकालना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी कहाँ पे 0 रहा, तो t इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 0 पर ये कहाँ पर है 5 मीटर पर, t इक्वल टू 1 पे कहाँ पर है 3 मीटर पर, t इक्वल टू 2 पर कहाँ पर है 5 मीटर, दोबारा 5 मीटर, मतलब 3 पर ये टर्न किया है, 3 पर क्या किया है टर्न किया, तो ये 2 से 2 तक गया, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2 + 2 4, 4/2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखो x इक्वल टू टी स्क्वायर -2t + 10, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू टी स्क्वायर -2t + 10, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल t फाइनल माइनस t इनिशियल, है ना। x फाइनल कहने का मतलब क्या बच्चे लोग, t इक्वल टू 3 पर x कहाँ पर है, तो x इक्वल टू 3 का स्क्वायर -2 × 3 + 10, 9 - 6 + 10, जो हो जाएगा 13। t इक्वल टू 0 पर ये कहाँ पर है, x इक्वल टू 0 स्क्वायर -2 × 0 + 10, हो जाएगा 10, है ना। यहाँ पुट कर लीजिए v एवरेज x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई 3 - 0 मतलब 3/3, क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर है ना। ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला पे पुट कर दी, x फाइनल माइनस x इनिशियल t फाइनल माइनस t इनिशियल। अगला देखिए, इसमें क्या बोला गया बच्चा लोग, एक पार्टिकल मूव करता है x एक्सिस पर इस तरीके से, इसका वेलोसिटी इज गिवन बाय v इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 40 + 10, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड और एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को होमवर्क देते हैं, इस क्वेश्चन करते हैं, है ना, इजी क्वेश्चन है। तो बच्चा लोग एक्सेलरेशन निकालना है, तो v इक्वल टू दिया हुआ t स्क्वायर प्लस 40 + 10, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy dt इक्वल टू dt स्क्वायर बाई dt प्लस 4 dt बाई dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10 बाई dt, dt स्क्वायर बाई dt कितना हो जाएगा 2t प्लस 4 dt बाई dt 1, ये हो जाएगा चलो 2t प्लस 4, t कितना दिया हुआ तो 3, 2 × 3 + 4, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। क्लियर है, बहुत ही सवाल। अगला सवाल देखिए,
थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पर चलो, v इज इक्वल टू यू प्लस या टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। एक्सीलरेशन कांस्टेंट कहने का मतलब दूसरे शब्दों में इसको यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होता है उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। यहाँ पर v क्या है? तो v है आपका फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? तो u है इनिशियल वेलोसिटी। k क्या है? k है आपका एक्सीलरेशन। t क्या है आपका? तो t है आपका टाइम। s क्या है? तो s है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एक सवाल है बच्चा लोग, बहुत इजी सवाल, कुछ है नहीं इसमें। बोला है क्या? एक पार्टिकल मूविंग रेक्टेंगुलरली विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम 30 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ। कहने का मतलब ये है, मान लो हम ए से गए बी तक, फिर बी से गए सी तक, बी जो है बच्चा लोग ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है मेरा 2 मीटर पर सेकंड, ये मिड पॉइंट है तो इसको x मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v है, ठीक, और ये मूव कर रहा है 30, यहाँ पर हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोला, यहाँ पर एक्सीलरेशन ये है तो यहाँ भी एक्सीलरेशन ये है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्या कि v दिए दिया है, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। a से b तक के लिए फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना हो गया? v स्क्वायर, u निकाल लो, u मेरा 10 दिया, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर b से c तक, ये कहाँ से कहाँ तक? a से b तक के लिए, b से c तक के लिए मेरा इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, तो 30 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक, अब 2 को 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्या 2 को 1 से कर दूँ? ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या होगा? 30 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2x, ये कट जाएगा। देखो 30 माइनस वी, 30 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 900 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर, ये हो गया 100 इज इक्वल टू 0, तो 2v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 500, तो v कितना हो जाएगा? 10√5 मीटर पर सेकेंड। मतलब बीच में जो स्पीड होगा वो 10√5 मीटर पर सेकेंड होगा। इजी सवाल था, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको हम लोग ड्राइव करेंगे, है ना। ये नॉर्मली एक क्वेश्चन यूज करते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसके भी किया जा सकता है। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ समझ में आया हो। मे भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का प्रोसीड करेंगे।